नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज भारत की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में भारत के साथ बहुत सारे देश खड़े हैं। उन्होंने भारत को बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करनी है। इस समय भारत को तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। वो है वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन। तो इसके लिए जो दूसरे देश हैं वो भारत को आपूर्ति कर रहे हैं, यानी भारत के लिए इन सभी चीज़ों को उपलब्ध करवा रहे हैं। वो देश कौन से हैं, उन्होंने भारत के लिए कौन कौन सी चीज़ें भेजी हैं और भविष्य में किन चीज़ों को वो भेजेंगे, और वो देश है कौन कौन से, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में भारत के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाना देश के लिए वरीयता है। इस समय मैंने बताया ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और वैक्सीन, तीन चीज़ों की भारत में बहुत ज़रूरत है। जो दूसरे देशों में वैक्सीन बन रही है उसको भारत में भेजा जा रहा है, जो भारत में वैक्सीन बनी है उसको दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। तो कोई भी देश हो, वो एक दूसरे से संबंध जब बनाता है तो उसके लिए उसको उन संबंधों को मजबूत भी करना पड़ता है, और ये मजबूती संकट के समय में लोगों को एक दूसरे का साथ देने से ही आती है। देश में हर रोज 3.5 लाख इंजेक्शन की मांग है। इस समय जो भारत में रेमडेसिविर का उत्पादन किया जा रहा है वो केवल 70,000 है, लेकिन चाहिए कितना अपने को चाहिए 3.5 लाख इंजेक्शन। तो इस चीजों को, अब इसकी आपूर्ति करने के लिए क्या होगा कि दूसरे देशों से हमें इंजेक्शन को मंगाना पड़ेगा। देश में ऑक्सीजन उत्पादन में कमी नहीं है, देश में ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन इसके सप्लाई चेन में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे देशों से क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगा रहे हैं, ताकि ये जो ऑक्सीजन प्लांट में प्रोड्यूस की जा रही है उसको उसके लोकेशन पॉइंट तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी आवश्यकता पड़ रही है। अब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है, तो इसको सिंपल भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक तरह से समझ लीजिए अटैची की तरह होता है, पोर्टेबल ऑक्सीजन होता है जो इंसान को जीवित रखने में सहायता करता है। छोटा सा ऑक्सीजन प्लांट होता है जिसको आप इधर उधर कहीं भी ले जाके कैरी कर सकते हैं, तो वो होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो इसकी भी इस समय डिमांड बहुत बढ़ गई है। इन सभी की आपूर्ति के लिए भारत के सहयोग में 40 से ज्यादा देश सामने आए हैं। ठीक है, तो भारत की मदद को 40 देशों ने अपना साथ दिया है। ये देश कौन कौन से हैं, इनमें से कुछ प्रमुख देशों को देख लेते हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कुवैत और मॉरिशस। ये सभी देश भारत की मदद को सामने आए हैं। किन चीजों की अभी तत्काल में जरूरत है, यानी तुरंत किन किन चीजों की जरूरत है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अभी तुरंत में हमें 550 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट की जरूरत है, 4000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत है, 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, 17 क्रायोजेनिक टैंक की जरूरत है। क्रायोजेनिक टैंक मैंने वीडियो बना दी है, मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा कि ये क्रायोजेनिक टैंक होती क्या है। लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये सभी चीज जो है जो अगले 3 दिनों में भारत के पास उपलब्ध हो जाएंगी। रेमडेसिविर की इतनी मांग क्यों बढ़ गई है? देखिए, कोई भी कोरोना का पेशेंट अगर हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहा है तो वहां डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसके लिए रेमडेसिविर लेके आओ, रेमडेसिविर मेडिसिन इसके लिए लेके आओ। तो रेमडेसिविर दवा का इस समय मांग बहुत बढ़ गया है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये कोरोना वायरस के प्रति बहुत प्रभावी है, इसलिए रेमडेसिविर की जरूरत है भारत को। मैंने बताया कि 70,000 रेमडेसिविर भारत में उत्पादित हो रहे हैं, लेकिन अभी जरूरत हमें कितनी है, 3.5 लाख के आसपास में रेमडेसिविर की जरूरत है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इतनी अचानक से हम तुरंत प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यही रेमडेसिविर बाहर के देशों से हम मदद मांगेंगे कि आपके देश में जितनी रेमडेसिविर है और जहां पे भी है, जिस भी देश में है, उसको तत्काल भारत में लाया जाए। और इस समय रेमडेसिविर की इतनी मांग है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। लोग क्या कर रहे हैं कि रेमडेसिविर में आई ड्रॉप भर के बेच दे रहे हैं, पानी भर के बेच दे रहे हैं, तो इसकी कालाबाजारी भी रेमडेसिविर की हो रही है। अब सोचिए कितनी इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से देश क्या मदद कर रहे हैं। तो भारत के उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है। भारत में कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता दूसरे देशों से पूरी की जाती है, यानी दूसरे देशों से कच्चा माल आता है, फिर भारत में उसका प्रोडक्शन किया जाता है। मिस्र, यूएई, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान से रेमडेसिविर की 4 लाख इंजेक्शन मंगाए जा रहे हैं। रूस और यूएई भारत को फेविपिराविर इंजेक्शन की 3 लाख डोज देने का वादा किया है।
गिलाइड साइंसेज ने रेमडेसिविर की 4.5 लाख डोज देने का तुरंत वादा किया है। अमेरिका ने 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 500 ऑक्सीजन सिलेंडर, 2.8 करोड़ लीटर ऑक्सीजन तुरंत उपलब्ध कराने का वादा किया है। कतर एयरवेज से 300 टन चिकित्सकीय वस्तुएं भारत में लाई जा रही हैं। ताइवान से इसी हफ्ते ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सा उपकरण भी मिलेंगे। अब देखते हैं कि कहां से क्या आया है। ये तो अब पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि कौन कौन से देश भारत को क्या देने वाले हैं, यानी आने वाले समय में क्या क्या भारत को मिलने वाला है, इसके बारे में ये मैंने बात किया था। अब देखते हैं कि अभी के समय में कहां से कौन कौन सी चीजें भारत में आ गई हैं। तो भारतीय वायुसेना का जो एक एयरक्राफ्ट है उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। वो क्या कर रहा है कि दूसरे देशों से जा रहा है, जो भी ऑक्सीजन टैंकर हैं, जो भी मेडिसिन है, उसको भारत में लेके आ रहा है। तो अभी मैंने बताया कि आपको क्रायोजेनिक टैंक की हमको तुरंत आवश्यकता है। तो ये क्रायोजेनिक टैंक कहां से आया है, तो देखिए बैंकॉक से 3, सिंगापुर से 4 और दुबई से 6 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर स्वदेश में लाई गई हैं, भारत में लाई गई हैं। अभी तक टोटल 14 ऑक्सीजन टैंक जो है वो भारत में मंगाए जा चुके हैं। उसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आई बटन पे दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात से 157 वेंटिलेटर, 480 बाईपैप और अन्य मेडिकल सप्लाई को लेकर एक विमान भारत पहुंच चुका है। रोमानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 75 ऑक्सीजन सिलेंडर और 20 हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी का उपकरण भारत पहुंचा है। ब्रिटेन से 120 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को और मंगाया गया है। 2 रूसी विमानों से लेकर आए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेशन उपकरण, मॉनिटर्स और कोरोनावीर जैसी अन्य दवाएं रूस से लाई जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका से 600 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और 600 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अमेरिका से लाया गया है और आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और एक ऑक्सीजन जनरेटर के साथ ही 365 वेंटिलेटर भी भारत को दिए गए हैं। तो ये कुछ देश थे जो इस समय संकट की घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।